तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लिबाई साउथ एरिना की लीडर से रिसोर्सेस लेकर टाइम टावर की 9th फ्लोर में पील रिफाइन करके अपना बॉडी को टेम्पर करने के लिए आया था। तभी उसके सामने 4 ब्यूटीफुल लड़कियां अपीयर होकर उसे सेड्यूस कर रहा था। पिछले एपिसोड में मेरा एक बात कहना रह गया था, साउथ एरिना के लीडर ने उसे रिसोर्सेस के साथ साथ बॉडी को टेम्पर करने का एक कल्टीवेशन टेक्निक भी दिया था, लेकिन वो टेक्निक आधा अधूरा था। तो आप आगे न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में लिबाई उन लड़कियों को अवॉइड करके कल्टीवेशन करने लगा और मन में कहा, मुझे समझ में आ गया ये बॉडी टेम्पर टेक्निक आधा अधूरा होने के कारण मुझे अब सिर्फ बॉडी को टेम्पर करना ही नहीं बल्कि सोल को भी टेम्पर करना पड़ेगा। फिर उन्हें अवॉइड करके कल्टीवेशन करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद आँख खोलकर कहा, अब ये काम हो जाना चाहिए। फिर सीन बाहर की तरफ शिफ्ट होता है। कैप्टन ने कहा, लीडर कंपटीशन आधे घंटे में शुरू होने वाला है। हमने पूरे साउथ एरिना को खोज लिया है, लेकिन वो यंग मैन कहीं नहीं मिला। क्या वो तेजा लेकर भाग गया है? लीडर ने कहा, शांत रहो, वो टाइम से आ जाएगा। फिर सीन एरिना में शिफ्ट होता है। रेफरी ने कहा, सेनलुओ एरिना की न्यूबी किंग ने जीत हासिल की है। कैप्टन ने कहा, लीडर हमें अब क्या करना चाहिए? लीडर ने कहा, मुझे यकीन है कि वो पैसा का लालची नहीं है, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। तभी एरिना में रेफरी ने कहा, कंपटीशन का 4th स्टेज जल्दी शुरू होगा, सबसे पहले साउथ एरिना के कॉम्पिटिटर का स्वागत करो। तभी अपने एरिना का नाम सुनकर लीडर और कैप्टन शॉक हो गए। कैप्टन ने कहा, उस चोर को लाने की गलती मैंने ही किया है, मुझे उम्मीद नहीं था कि वो हमारी नाक के नीचे से भाग जाएगा। फिर सीन एरिना में शिफ्ट होता है। रेफरी ने कहा, साउथ एरिना के कॉन्टेस्टेंट एरिना पर आए, लेकिन टाइम खत्म होने तक कोई नहीं आने के कारण रेफरी ने फिर से अनाउंस किया, कॉन्टेस्टेंट प्लीज एरिना पर जल्दी आइए, वरना मैं सनलुओ एरिना की न्यूबी किंग को। तभी रेफरी की बात पूरी होने से पहले पीछे से किसी ने कहा, वेट। फिर सभी लोग शौक होकर उस साइड देखने लगे। लिबाई स्टाइल से एरिना की तरफ बढ़ने लगा। लिबाई को देखकर न्यूबी किंग ने कहा, ये कौन है आखिर? इसका शक्ल कुछ फेमिलियर लग रहा है। फिर सोल डिटेक्शन टेक्निक से लिबाई को चेक करने लगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मन में कहा, मेरे सोल डिटेक्शन टेक्निक भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये आखिर है कौन? फिर लिबाई न्यूबी किंग को क्रॉस करके एरिना में चला गया। लिबाई को देखकर ऑडियंस में लोग कहने लगे, ये आखिर है कौन जो एरिना में आने की हिम्मत कर रहा है? फिर किसी ने कहा, वो साउथ एरिना में न्यू मेंबर आया है और उसने किसी और की जगह ले ली है। फिर एरिना में रेफरी ने कहा, कंपटीशन को स्टार्ट करो। तभी लिबाई की तरफ ढेर सारे डिमन ने अटैक कर दिया, लेकिन लिबाई उन्हें देखकर घबराया नहीं और सुप्रीम डिमन बोन की फ्लेम को निकालकर उनकी तरफ फायर का सुनामी ले आया। यह देखकर बाहर का ऑडियंस शॉक हो गया। तभी फायर हटने के बाद दिखाया जाता है वहाँ उनकी राख भी नहीं बचा, लेकिन उन डिमनों में से एक डिमन बच गया था। फिर लिबाई उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। डिमन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत मारिए प्लीज, टॉप 3 आगे बढ़ सकते हैं, तुम तो पहले से ही जीत चुके हो। लिबाई ने कहा, मुझे तुम्हें जिंदा रखने पर क्या मिलेगा? डिमन ने कहा, मेरी फैमिली अमीर है, आपको मुंह मांगे कीमत मिल सकती है। तभी रेफरी ने कहा, फाइट कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरे से डिमन ने कहा, सभी लोग सुनो, लिबाई आज से मेरा बॉस होगा और ग्रीन हिल ट्राइब का वो बेनिफेक्टर होगा, और जो कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत करेगा वो हमारी ट्राइब को नाराज करेगा। फिर सीन एक रूम में शिफ्ट होता है। कैप्टन ने कहा, मिस्टर ली, लीडर ने कहा कि आपके बारे में उनका सोच सही था, इसलिए उन्होंने ये देने को कहा है। लिबाई की साथ वाला डिमन की नाम अभी तक पता नहीं है, इसलिए उसे लिटिल हिल कहूंगा। तो लिटिल हिल ने लिबाई के कान पर कहा, यह एक एलिमेंट रिंग है, इमोर्टल रियलम में ऐसा सिर्फ 5 रिंग ही है और इसके अंदर भी और रिवार्ड हो सकता है। साउथ एरिना की लीडर आपको कुछ ज्यादा ही रिवार्ड दे रहा है। लिबाई ने एलिमेंट रिंग को लेकर कहा, लीडर को मेरा थैंक यू कहना। कैप्टन ने कहा, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। कैप्टन के जाने के बाद लिटिल हिल ने कहा, बॉस, कैप्टन और लीडर की बहकावे में मत आना। रिंग और उसके अंदर का चीज प्रीशियस है, लेकिन कंपटीशन का फर्स्ट रिवार्ड उससे भी प्रीशियस है। लिबाई ने कहा, तो फर्स्ट रिवार्ड क्या है? लिटिल हिल ने कहा, लीडर ने तुम्हें ये स्पेशल रिंग इसलिए दिया क्योंकि फर्स्ट रिवार्ड इमोर्टल वर्ल्ड का डोर है, ये शायद इस अपर वर्ल्ड का कोई सीक्रेट वर्ल्ड होगा। लिबाई ने कहा, तो मुझे इस रिंग से कहीं ज्यादा चाहिए। फिर सीन एरिना में शिफ्ट होता है। लिटिल हिल ने कहा, बॉस आपको क्या नंबर मिला है? फिर लिबाई के नंबर को देखकर शॉक हो गया और कहा, बॉस आपको तो 5 नंबर मिला है, इसलिए आपको इस राउंड में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो कितने लाकी है। दूसरे किसी ने कहा, भले ही वो 5 के दम पर फाइनल पर पहुंच जाए, लेकिन वो फाइनल में न्यूबी किंग के साथ लड़कर मारा ही जाएगा। फिर रेफरी ने कहा, तो चलो 5 टोकन को छोड़कर अगले 6 लोग 2-2 करके फाइट करेंगे और लास्ट में जो बचेगा वो 5 टोकन के साथ फाइनल फाइट करेगा। तभी न्यूबी किंग ने कहा, रुको, मुझे इससे प्रॉब्लम है, ये सिस्टम बहुत ट्रबलसम है, हम एक एक करके फाइट करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, अब सभी लोग मुझसे क्यों नहीं लड़ते? एक कॉम्पिटिटर ने कहा, 1 के मुकाबले 6, वो तो क्रेजी है, वो हमें कैसे नीचा देख सकता है? दूसरे किसी ने कहा, वो यहाँ का सबसे पावरफुल है, अगर हम उसे मिलकर हरा दे तो हमारे पास फाइनल पर जाने का मौका होगा। फिर सभी कॉम्पिटिटर ने कहा, ठीक है, हम एग्री है,
रेफरी ने कहा तो सभी लोग एग्री है। लिवाई ने कहा वेट, मुझे प्रॉब्लम है, जब मेरे पास 5 टोकन है तो मैं तुम लोगों के साथ फाइट क्यों करूं? मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। फिर किसी कंपटीटर ने कहा वो इस लो फॉल का फायदा उठा रहा है और लिवाई को चिढ़ाते हुए कहा वीक लोग ही इस तरह का हरकत करते हैं। फिर न्यूबी किंग ने कहा तो क्योंकि वो लाकी है इसलिए इस फाइट में जो जीतेगा वो फाइनल में उसके साथ फाइट करेगा। रेफरी ने कहा तो इससे किसी का प्रॉब्लम है? फिर सभी लोग ओके कहकर फाइट के लिए रेडी हो गए। फिर रेफरी ने जैसे ही फाइट स्टार्ट कहा एक आदमी ने न्यूबी किंग को आइस में जकड़ लिया। फिर और 3 आदमी उसे साइड से अटैक कर दिया जिससे हुआ छोटा सा ब्लास्ट हो गया। फिर जैसे ही वहाँ से फॉग हटा एक स्लेश बाहर निकलकर उन 3 आदमी को बीच से टुकड़ा कर दिया। यह देखकर लिटिल हिल ने डरते हुए कहा क्या मैं इस फाइट से अभी क्विट कर सकता हूँ? एक कॉम्पिटिटर ने उसे गले से पकड़कर कहा यह अब तुम्हारे हाथ पर नहीं है और उसे न्यूबी किंग की तरफ थ्रो कर दिया। न्यूबी किंग ने उसे साइड हटकर डस्ट कर लिया। फिर स्पीड में वो कॉम्पिटिटर न्यूबी किंग के पास आकर उसे आइस स्पाइक से अटैक कर दिया, लेकिन न्यूबी किंग ने उसे रोक लिया। तभी उस कॉम्पिटिटर ने कहा यह अभी खत्म नहीं हुआ और उस आइस स्पाइक से छोटा छोटा नोकीला चीज निकलकर न्यूबी किंग के हाथ पर चुभ गया। कॉम्पिटिटर ने हंसते हुए कहा हा, अभी मैंने तुम्हें पकड़ लिया। न्यूबी किंग ने गुस्से से कहा मुझे इस चैंपियनशिप को जीतने से कोई नहीं रोक सकता और उस पर ग्रेट बर्ड पाम से अटैक कर दिया। यह टेक्निक देखकर लिवाई शॉक हो गया और मन में कहा क्या ग्रेट बर्ड पाम? फिर सीन एरिना में शिफ्ट होता है। उस टेक्निक ने पूरे एरिना को डिस्ट्रॉय कर दिया है। न्यूबी किंग ने कहा यह फाइट अभी खत्म हो गया है और जाने लगा। तभी रेफरी ने उसे रोकते हुए कहा नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक आदमी जिंदा है। फिर न्यूबी किंग जैसे ही उस तरफ देखकर आगे बढ़ने लगा, लिटिल हिल ने डरते हुए कहा नहीं मुझे मत मारिए प्लीज। तभी न्यूबी किंग के माइंड पर मैसेज आने लगा उसे जाने दो वरना यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम डीमन नहीं हो। फिर न्यूबी किंग उसे क्रॉस करके आगे चला गया और कहा किसी ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम लाकी हो आज। तभी रेफरी यह देखकर शॉक हो गया। फिर अनाउंस करते हुए कहा ठीक है अभी यह सेमीफाइनल एंड हो गया है। और यह सुनकर लिटिल हिल ने जोर जोर से हंसते हुए कहा मैं इतना आसानी से फाइनल पर पहुंच गया हूँ। फिर दूसरे सीन में न्यूबी किंग ने कहा बाहर निकलो, तुम कौन हो? मुझे डीमन नहीं होने का बदनाम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिवाई ने कहा यह अगर सच नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं आती। न्यूबी किंग ने कहा ठीक है तुम्हें क्या चाहिए कहो। लिवाई ने कहा ठीक है मैं चाहता हूँ कि तुम कंपटीशन को छोड़ दो और मुझे चैंपियन जीतने दो। न्यूबी किंग ने कहा ठीक है मैं इसे देखना चाहता हूँ कि तुम हासिल कर पाते हो या नहीं, और लिवाई पर अटैक कर दिया। फिर वहाँ जोर से ब्लास्ट हो गया लेकिन उससे लिवाई को कुछ फर्क नहीं पड़ा। यह देखकर न्यूबी किंग शॉक होकर मन में कहा यह तो बहुत ही पावरफुल है, मुझे डर है कि मेरी अब जीतने का सिर्फ 30% ही चांस है, तो फिर मैं उससे एग्रीमेंट कर लेता हूँ। फिर लिवाई से कहा आप चैंपियन जीत सकते हैं लेकिन मुझे इटर्नल रियलम में एंटर करने का कोटा चाहिए। लिवाई ने कहा अगर मैं मना कर दूं और यह सब मुझे चाहिए तो क्या होगा? न्यूबी किंग ने गुस्से से कहा अगर तुम मुझसे इसे छीनने पर अड़े रहे तो मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक फाइट करूंगा। फिर दूसरे सीन में लिटिल हिल ने कहा यह इटर्नल रियलम एक एंशिएंट बैटलफील्ड है जिसमें हर तरह के डेजर्ट मैजिक वेपन यहाँ तक कि मरे हुए को जिंदा करने का भी चांस मिल सकता है। लिवाई ने कहा इसीलिए इसमें कोई वंडर नहीं है कि इतने सारे लोग अपने जान को जोखिम में डालकर यहाँ फाइट कर रहे हैं। और मन में कहा मरे हुए को जिंदा करना। फिर न्यूबी किंग के बारे में सोचकर कहा क्या यह रियली में मेरे थर्ड डिसिपल लिनफेंग है? फिर सीन एरिना में शिफ्ट होता है। रेफरी ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन फाइनली आखिरी घड़ी आ चुकी है, अब फाइनल स्टार्ट होने वाला है। और लिवाई न्यूबी किंग और लिटिल हिल को बुलाने लगा और ऑडियंस उन्हें देखकर चिल्लाने लगे। रेफरी ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन आप इन तीनों में से किसी पर बेट लगाकर मालामाल हो सकते हैं। ऑडियंस ने कहा क्या ये दोनों नमूने न्यूबी किंग के साथ फाइट करेंगे और हंसने लगे। हमारे पैसा तो डबल होने वाला है। तभी लिटिल हिल ने कहा मैं फाइट शुरू होने से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं ये फाइट छोड़ रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ एंजॉय करने के लिए आया था और ऐसे भी मैं उनसे जीत भी नहीं सकता। और लिवाई को थम्स अप दिखाते हुए कहा बस मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ही जीतेंगे। फिर रेफरी ने कहा क्योंकि लिटिल हिल ने यह फाइट छोड़ दी है इसलिए हम सीधे न्यूबी किंग और लिवाई की फाइट देखेंगे। फिर फाइट में दिखाया जाता है न्यूबी किंग ने अटैक को रेडी करते हुए कहा मुझे यह फाइट जल्द से जल्द खत्म करने होगा। लिवाई ने कहा न्यूबी किंग अगर तुम मुझे 3 मूव के भीतर हरा देते हो तो चैंपियनशिप और इटर्नल रियलम तुम्हारी होगी। और मन में कहा इडियट डिसिपल तुमने मुझे पहचाना तक नहीं और मुझे मारना भी चाहते हो, मैं तुम्हें टीच करूंगा, रुको। दूसरे साइड न्यूबी किंग ने लिवाई पर फ्लड ड्रैगन से अटैक कर दिया और हुआ ब्लास्ट हो गया। फिर फॉग हटने के बाद जैसे ही हुआ देखा तो वो शॉक हो गया और कहा अरे वो कहाँ गया। फिर लिवाई बाहर निकलते हुए कहा यह तुम्हारा फर्स्ट मूव है। न्यूबी किंग ने कहा मैंने तुम्हें कौन आका। फिर ग्रेट बर्ड पाम टेक्निक से अटैक कर दिया। लिवाई ने मन में कहा मैंने यह टेक्निक पहले कई बार तुम्हें सिखाया है
लेकिन तुमने हर बार इस्तेमाल करने पर तुम्हारा कोई ना कोई कमी रह ही जाता है। अब इतने सालों बाद भी तुमने ये ठीक नहीं किया। फिर वो छोटा सा अटैक करके उस पाम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर न्यूबी किंग ने शौक होकर कहा, मेरे मास्टर ने मुझे ये एक डेडली टेक्निक सिखाया है, भला तुम इसे कैसे रजिस्ट कर सकते हो। लीवाई उसे देखकर हंसते हुए मन में कहा, इडियट डिसिपल, हैरान हो गए है ना। न्यूबी किंग ने कहा, वो बहुत हरामी है और मेरी हर हरकत को भाप लेता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। लीवाई ने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मूव ही बाकी है, इसके बाद मेरी बारी आएगा। न्यूबी किंग ने मुट्ठी पीसकर मन में कहा, मेरे पास सिर्फ अब एक ही मूव बाकी है। यह टेक्निक मेरे मास्टर ने जब तक लाइफ एंड डेथ की मामला ना हो तब तक यूज करने को मना किया था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसका यूज करना ही होगा। फिर एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए कहा, अब तुम जितना पावरफुल होगे मैं भी उतना ही पावरफुल होऊंगा, देखता हूँ आखिर तक कौन हंसता है। फॉर्मेशन को देखकर लीवाई ने कहा, यह फॉर्मेशन तो ओपोनेंट की सभी टेक्निक को कॉपी कर सकती है, तो ये लो, और वॉइड पाम का अटैक कर दिया। लीवाई को भी यह टेक्निक यूज करता देखकर न्यूबी किंग शॉक हो गया और फॉर्मेशन से भी ग्रेट वॉइड पाम टेक्निक निकलकर दोनों पाम एक साथ टकराकर ब्लास्ट हो गया। फिर धुआं हटने के बाद लीवाई ने कहा, क्या तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। न्यूबी किंग ने कहा, मास्टर 300 ईयर्स बीत गए, आखिरकार अब रिजरेक्ट हो गए, और रोते हुए दौड़ कर आकर लीवाई के पेट पर एक मुक्का मार दिया और लीवाई दर्द से नीचे बैठ गया। न्यूबी किंग ने कहा, जी हाँ, आप ही मेरे मास्टर है, मैं कोई सपना नहीं देख रहा। लीवाई ने कहा, यह तो तुम खुद पर भी मारकर देख सकते हो, अपने मास्टर के साथ ऐसा करने पर तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। न्यूबी किंग ने कहा, अब जब मास्टर वापस आ गए हो तो मेरे लिए चैंपियन जीतने का कोई मतलब नहीं, और चिल्लाकर कहा, मैं अब हार मानता हूँ। यह सुनकर ऑडियंस ने चिल्लाते हुए कहा, क्या आखिर यह क्या मजाक हो रहा है। किसी ने कहा, रेफारी कहाँ है, वो हमें धोखा दे रहा है। रेफारी ने कहा, न्यूबी किंग आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप हार जाएंगे तो ऑडियंस का पैसा हार जाएगा। न्यूबी किंग ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस हार मान ली है, बाकी आप जानो। फिर न्यूबी किंग और लीवाई एरिना से जाने लगे। फिर सभी ऑडियंस गुस्से से लीवाई को और न्यूबी किंग को गाली देने लगे। फिर से न्यूबी किंग के घर में शिफ्ट होता है। लीवाई ने कहा, न्यूबी किंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आओ। फिर वो अपने ओरिजिनल रूप में चला आया।